नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनोहर सिंह राजपूत। छत्तीसगढ़ में आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इस बात का राय जानने के लिए हम पूछेंगे सवाल जनता से भी और उन नेताओं से भी जो जिम्मेदार हैं कि वो तमाम मुद्दे घोषणा पत्र में शामिल हो और सिर्फ शामिल हो नहीं बल्कि जनता की समस्याओं का निराकरण भी हो। तो चलिए जानते हैं महासमुंद की जनता का पब्लिक मैनिफेस्टो आखिर क्या है। तो जनता का मैनिफेस्टो जानने निकले हैं। महासमुंद विधानसभा में हैं हम और महासमुंद विधानसभा के ओवरब्रिज के पास उन व्यक्तियों के पास पहुंचे हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, क्योंकि 5 साल यही वो व्यक्ति हैं जो अपना मतदान करने के बाद एक नेता को तो तैयार कर देते हैं। नेताओं को इन व्यक्तियों इन मजदूरों की याद तब आती है जब 5 साल में एक बार चुनाव आता है। आप बताइए कि आपने 15 साल का बीजेपी सरकार देखा, 5 साल का कांग्रेस सरकार देखा, क्या कुछ बदलाव हुआ और क्या मैनिफेस्टो में इनके होना चाहिए? अब ये बीजेपी की सरकार में तो कुछ तो गरीब आदमी मध्यम वर्ग को कुछ फायदा होत रही से। ये सरकार तो सिर्फ किसान के ही चक्कर में भागत है। छोटे मध्यम वर्ग को कोई देखबे नहीं करता, खाली किसान। शहर में कोई वोट वाला है ही नहीं है, जबकि वोट है सिर्फ गाँव में किसान है, वो किसाने के पीछे भागत है। हम मतदाता पारा पुरुष महिला आते से कोई नेता जाकर पूछे पर करे कि कौन का स्थिति में कौन कैसे जिया थे, कि ये तो सिर्फ अपने बड़े बड़े हैंडल बोर्ड लगा थे बस। ओके विकास कर, हमारे क्या विकास कल वैसे रहना, आज भी वैसे, कल भी बोरा बहुत, आज भी बोरा बहुत, हमारे पे क्या सुधार है? कोई सुधार नहीं। अब चुनाव आ गया एक बार फिर से, अब फिर घोषणा पत्र तैयार होने वाला है, अभी जारी करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग जानने के लिए निकले क्या होना चाहिए घोषणा पत्र में। घोषणा पत्र में का घोषणा पत्र ओकरे पर घोषणा पत्र कर, वो घोषणा ओकरे मन के काम आते हैं। हमारे गरीब के क्या काम आते हैं? बड़े बड़े लिस्ट में टांग दे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो हमारे तक तो पहुँचवे नहीं कर रहे। वो फायदा है चाहे कोई भी पार्टी हो, रेट नहीं मिलता है। सब चीज का महंगाई है। सब्जी लेकर दाल चावल गोभी भाजी लोग 10 रुपये गोभी भाजी नहीं मिलता आपको। 1 किलो 30 रुपये गोभी भाजी का रेट है। टमाटर लोग 20 रुपये किलो। 100 रुपये का मारो क्या खाओगे? 100 रुपये दाल 80 रुपये किलो भी कर। अब भी हो जाएगा सब्जी। अब चुनाव आ गया, अब फिर होने वाला है चुनाव। क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? अब उनके घोषणा पत्र में चाहे वो कोई भी पार्टी, मजदूर का रेट कभी नहीं बढ़ा है। हम लोग, मेरे 34 साल की उम्र है, 34 साल की उम्र है, 20 साल हमारी क्या में 20-15 साल हो गया है। 1.5 रुपये 2 रुपये 2.5 रुपये कर रहे हैं, रेट ही नहीं बढ़। रेट बढ़ता है 5 पैसा 10 पैसा बढ़ता है। 5 पैसा 10 पैसा क्या होगा? कुछ नहीं मिलता। सिलेंडर बोलते सिलेंडर उड़ान हो गए, रेट के काम अभी भी सिलेंडर उड़ान कहाँ रेट कम हुए? 12,000-12,000 रुपये सिलेंडर अभी भी चला थे, है ना। जहाँ हो तो वहाँ होते 200 रुपये कम होते, नहीं बोला तुम्हें। लेकिन महात्मा में भी वो यहाँ तक अभी तक लाभ ही नहीं हुए थे। भाजपा सरकार आएगा तभी उन्नति होगा। 15 साल भाजपा का सरकार था, कुछ हुआ? अब होगा। मोदी आया है ना, मोदी आएगा तो हर चीज होगा। चुनावी साल है, एक बार फिर घोषणा पत्र की लड़ियां लगेंगी। चाहे कोई भी पार्टी हो घोषणा पत्र जारी करेगा, उन घोषणा पत्र में क्या होना चाहिए? जनता को जो घोषणा पत्र है उसका अमल करना चाहिए और जनता को नल पानी और सड़क की सुविधा तक ही मतलब सीमित रख देते हैं। सरकार में तो हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो मतलब कर्ज वाली जो सरकार बोलते हैं जैसे, वो नहीं होना चाहिए। लुभावने वादे करके जनता को धोखा ही दिया जा रहा है एक प्रकार से। आज नहीं तो 10 साल बाद इससे हमारा छत्तीसगढ़ पीछे ही जाएगा कर्जों से। तो ऐसे लुभावने वादे ना होना चाहिए घोषणा पत्र में, जो सटीक होना चाहिए। मतलब जो आप पॉसिबल है वही घोषणा में लिखे आपने। क्या होना चाहिए भैया? इंफ्रास्ट्रक्चर आज के डेट में ज़ीरो है। सिर्फ आप कर्ज माफ़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बाकी लोगों की मतलब सभी को एक व्यापार, हर वर्ग खुश रहना चाहिए कुल मिला। 15 साल बीजेपी का सरकार था, अब 5 साल कांग्रेस की भी सरकार, 20 साल हो गया अब छत्तीसगढ़ को। तो क्या लगता है? बीजेपी का कार्य ज़्यादा सही लगा मुझे, कि वो हर वर्ग को देख के काम करती है बीजेपी। भैया 5 साल में मुझे तो विकास कुछ नहीं दिखा है सिवाय कर्जे के। पिछले 15 साल में भरपूर विकास हुआ भैया। नया रायपुर चले जाओ, रोड नाली सब किसने बनाया भैया? रमन जी की सरकार नहीं बनाया पूरा। जनता को हर सुविधा मिलना चाहिए और जितना घोषणा करते हैं, जितना निभा सकते उतना ही घोषणा करें। लुभावने वाला ज़्यादा ये देंगे वो देंगे और बाद में फिर सरकार अपने आप में मुकर जाता है। मुकरना नहीं चाहिए। जितना घोषणा कर उतना घोषणा करे जितना वो दे सके, या अपने उसका सरकार आ जाए, किसी के भी हो सरकार आए तो ये घोषणा करे कि हम उसको दे पाए या उसका पालन कर सके। किसानों के लिए कर्ज माफ़ी, धान खरीदी, बोनस, ये सब तो हो गया। अब क्या रहेगा?
अब क्या अभी किसानों को क्या मिल रहा है, लेकिन पूरा भरपूर पूर्ण नहीं है। उसका समर्थन मूल्य रबी फसल में भी मिलना चाहिए, और खरीफ में ले लेते हैं, लेकिन रबी कई किसान रबी फसल भी बोते हैं, उसको समर्थन मूल्य में लेना चाहिए। किसान के अलावा भी बहुत सारे वर्ग हैं, छोटे भी और बड़े भी, उनको भी लाभ होना चाहिए। किसान को सिर्फ लालच दे के एक प्रकार से वोट की राजनीति हो रही है और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो जो छोटे वर्ग हैं, जिनके पास खेत नहीं है, वो तो किसान नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए ना। तो सभी वर्ग को देख के ही घोषणा पत्र जारी होना चाहिए। तो ये महासमुंद के एक तबके की जनता है जो ये चाहती है कि सभी वर्ग का विकास होना चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर घोषणा पत्र जारी करता है तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि तमाम मुद्दों को और तमाम वर्गों को एक तरह से समानता देकर उस घोषणा पत्र को तैयार करें। आगे हम अगले पड़ाव पर चलेंगे, वहाँ भी पूछेंगे जनता से सवाल कि क्या होना चाहिए जनता के मैनिफेस्टो में। पार्टियों के घोषणा पत्र का इंतजार हो रहा है। इससे पहले हम जानने निकले हैं कि आम जनता का घोषणा पत्र क्या कहता है। जनता के हित में जो घोषणा करेगा वही सरकार बनाएगी। जनता को रुलाएगी ना वो सरकार डिसमिस। क्या होना चाहिए? अब कांग्रेस वाली पार्टी अपना मैनिफेस्टो रखे हैं किसान के हित में। किसान से थोड़ा हट कर देखा जाए तो गरीब तबके के लोग भी हैं, उनके लिए भी सोचना चाहिए। गरीब तबके के लोग सोचेंगे। आप क्या सोचते हैं? घोषणा पत्र में इस बार कोई भी सरकार घोषणा पत्र बनाए, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के लिए बनाना चाहिए, रोजगार के लिए बनाना चाहिए, महिलाओं के लिए बनाना चाहिए, गरीब के साथ साथ मिडिल क्लास को भी देखना चाहिए। और ऐसा घोषणा पत्र बनाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ एक सोन की चिड़िया होना चाहिए। छत्तीसगढ़ सोन की चिड़िया होनी चाहिए, ऐसा घोषणा पत्र कोई भी पार्टी तैयार करे। आप क्या सोचते हैं कि एक आम जनता का घोषणा पत्र क्या होना चाहिए? मूलतः छत्तीसगढ़ का बेस किसानों के ऊपर डिपेंड है। यहाँ की आधी से ज़्यादा आबादी किसानी के आधारित है, लेकिन गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि किसान के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, बेसिक जो चीज़ें हैं वो नदारद हैं अभी। जैसे रोड है, अभी रोडों की हालत बहुत ख़राब है छत्तीसगढ़ की। केंद्र सरकार की जो रोडें हैं, हाईवे है, वो तो ठीक ठाक है, और जो अंदर जो शहरों की रोड है उसका हालत बहुत बुरा है। ये सब वर्तमान सरकार पे भी ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट। वर्तमान सरकार जो ऐसे फोकस कर रही है किसानों पे कि ध्यान वो करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी आप चाहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान देना चाहिए। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ध्यान नहीं है गवर्नमेंट। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि एक आम जनता इस बार के चुनाव को लेकर क्या सोच रही है? वर्तमान सरकार केवल एक घोषणा पत्र के आधार पर सरकार में आ गई है, और केवल किसानों के सिवाय छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भी क्षेत्र है जिसमें 4 साल में कोई विकास नहीं हुआ। किसान खुद से इस बात को तो हम मानते हैं, बाकी मिडिल क्लास के लिए कोई भी सरकार कभी घोषणा पत्र में कोई भी चीज़ नहीं लाती। सबसे चीज़ है कि आज देश में या छत्तीसगढ़ में मिडिल क्लास की जनसंख्या 50% है। तो इस समय जब घोषणा पत्र तैयार होगा तो मिडिल क्लास के बारे में भी सोचना चाहिए। केवल गरीब और किसान के बारे में सोच के आप राज्य या देश नहीं चलाते। युवाओं के लिए लगातार सरकार बात करते आ रही है कि युवाओं के लिए हम ये योजना देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे। क्या पूरा हो पाया? और इस बार के घोषणा पत्र में युवा वर्ग क्या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि युवाओं के बारे में, खास करके बेरोजगार युवा जो हमारे प्रदेश में हैं, पढ़े लिखे जो हैं, उनके लिए अभी जो ये अभी पैसा सरकार 2500 रुपये प्रति माह के दर से उनको भत्ते के रूप में जो दे रही है, सबसे पहली बात जो कहा सो किया उसी अभी चालू हो चुकी है। और बहुत सारी सरकार जो है पिछले 6 महीनों में कुल मिला के 13,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की है एवं अन्य विभागों के माध्यम से। और मेरी बात जहां तक मैं समझ रहा हूं कि सामान्य परिवारों के लिए सभी को 400 यूनिट। इस बार की क्या उम्मीदें हैं? मतलब युवा वर्ग को इस बार अब विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, इंतजार हो रहा है, टिकट वितरण का इंतजार हो रहा है, घोषणा पत्र का। युवा वर्ग क्या सोच रहा है इस बार? युवा वर्ग सबसे पहली बात अपने रोजगार के लिए सोच रहा है कि जो भी सरकार आए उनको केवल और केवल रोजगार और अपने पेट की चिंता है। तो सरकार कोई भी हो उसको युवाओं को ध्यान में रखते हुए रोजगार के बारे में सोचना चाहिए, और जो अच्छी स्वास्थ्य और शिक्षा चाहिए। तो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, रोजगार मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, ये तमाम मुद्दे हैं। आम नागरिकों का यही कहना है कि मध्यम वर्गीय परिवार भी फोकस किया जाए। तो इन तमाम सवालों को लेकर चलेंगे हम अगले पड़ाव पर और पूछेंगे सवाल उन राजनीतिक नेताओं से जो जिम्मेदार हैं इन सवाल के जवाब देने के लिए, जो जिम्मेदार हैं क्षेत्र के विकास के लिए। क्या आखिर क्षेत्र का विकास हुआ? तो चलिए अगले पड़ाव पर मिलते हैं।
नमस्कार, BH टीवी देख रहे हैं आप और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि जनता का मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए हम निकले हैं और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उन राजनीतिक नेताओं के पास जो जिम्मेदार हैं क्षेत्र के विकास के लिए, जनता के उस सवालों का जवाब के लिए। तो हम सीधे बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल मौजूद हैं, हमारे साथ भाजपा के प्रतिनिधिमंडल मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और निर्दलीय दल से भी हमारे साथ क्षेत्र के लोग जो है पदाधिकारी मौजूद हैं। हम सीधा बात करेंगे कांग्रेस से। जनता का मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए निकले हैं हम और मैनिफेस्टो में ये बात सामने आई है कि लगातार जो है किसानों के लिए काम किया जा रहा है, आम जनता के हित में। वर्तमान मौजूदा कांग्रेस सरकार जो है वो क्या कुछ कर पाई है, क्योंकि विकास के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा जनता का मूड है। नहीं, देखिए, जनता का मूड तो पूरा कांग्रेस का है और हमारे सम्मानीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान दी है और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया बोलने के लिए और हर क्षेत्र में हम आज गौरवान्वित हैं कि हम उनको मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं और आने वाले 5 सालों में भी हम उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे। और इस बार हम 75 पार करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने जो योजना बनाई है, किसानों के लिए, सारे लोगों के लिए, वो सारे खुश हैं और इन योजनाओं का वो लाभ ले रहे हैं। विकास की यदि बात करें तो वास्तव में महासमुंद विधानसभा में इतना विकास जो आज हुआ है उतना ना कभी पहले हुआ था और संभावना ये भी है कि भविष्य में भी शायद इतना विकास ना हो पाए। यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो 1350 करोड़ रुपए की सौगात महासमुंद विधानसभा को मिली है। कृषि महाविद्यालय, चिरको का नवीन महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, ओवरब्रिज, शहर के चौड़ीकरण, आपका आत्मानंद 4 स्कूल, 8 यानी 60 सोसाइटियाँ, आप खेल का ग्राउंड देख लीजिए, स्विमिंग पूल देख लीजिए, फुटबॉल का ग्राउंड देख लीजिए, सिंथेटिक एथलेटिक ग्राउंड देख लीजिए, आयुष क्लिनिक देख लीजिए। ऐसा कोई वर्ग और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छूटा है जहाँ के हमारे विधायक और हमारी पार्टी के कदम ना पड़े हो और लोगों को कोई उदासी का कोई वातावरण निर्मित नहीं हुआ है, बल्कि उनको जब निरंतर विकास की बातें आज आ रही है तो हर व्यक्ति के मुंह में ये बात आ गई है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है, हमारे कांग्रेस का विधायक रिपीट हो रहा है, कांग्रेस रिपीट हो रही है। कांग्रेस सरकार बनने से पहले जो मैनिफेस्टो में लाए थे 36 विषय लेकर आए थे, 36 में से एक भी विषय आज तक के कांग्रेस सरकार ने पूरा नहीं किया। और ये जो कांग्रेसी हैं केवल और केवल झूठ बोलने के छोड़ और कोई भी दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बेरोजगारों के बेरोजगारी भत्ता आज भी उनके खाते में नहीं जा रहा है। 4.5 साल तक कांग्रेस की सरकार सोई रही, 4.5 साल बाद उनको बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई और उसमें भी चयन सूची जो देखा जाएगा उसमें केवल और केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के चयन किया गया। पहली चीज। दूसरी चीज, निराश्रितों की देख लीजिए आप। निराश्रित पेंशन जो है वो आज तक के इनके मैनिफेस्टो में था 1000 देने का, एक भी पैसा बढ़ा नहीं और उसके बावजूद भी आज भी निराश्रितों की स्थिति देख लीजिए, 4-4, 5-5 महीने से उनके खाते में पैसा नहीं जा रहा है। ये इससे शर्म का बात और क्या होगा कि बेरोजगार जो है वो पूरे भारत के इतिहास में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो पहली बार छत्तीसगढ़ के अंदर में हुआ है। विधानसभा सत्र के दौरान बेरोजगार जो है पूरे शरीर से नग्न होकर नेशनल हाईवे में दौड़ने का काम किया। इससे बड़ा शर्म इस प्रदेश के सरकार के लिए और क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे होंगे इस बार? मेरा कांग्रेस पर सीधा आरोप है, उन्होंने जितना घोषणा पत्र बनाया था वो सब घोषणा पत्र झूठा साबित हुआ है और एक भी घोषणा पत्र आज तक लागू नहीं हुआ है। और कांग्रेस इस बार बहुत ज़्यादा संख्या से हारेगी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पुनः जीतकर वापस आएगी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ इन कांग्रेसियों से कि इन्होंने आवास योजना को क्यों बंद किया? नरेंद्र मोदी जी वहाँ से पैसा करोड़ों रुपए भेज रहे हैं, इस योजना को इन्होंने बंद कर दिया। अभी जारी किया गया? अभी जो जारी किया है वो सिर्फ ऐसा ही है, जब हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया तब थोड़ा बहुत जारी किया, उसका पैसा भी नहीं आ रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, नगर पालिका में निराश्रित पेंशन जिनको मिलना चाहिए वो क्यों बंद हुआ है? मैं और बताना चाह रहा हूँ आवास योजना को लेकर। आवास, अगर कोई आवास गरीब का बन गया तो उस आवास योजना में इन लोग 300 के जगह संपत्ति कर 1500 रुपया लेते हैं। इस बात को मैं नगर पालिका अध्यक्ष महोदय है उनसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों करते हो? जब कोई गरीब का मकान बन गया तो क्या उसने उस पाप कर लिया? क्या उसकी गरीबी खत्म हो गई? आपका क्या कहना है कि विधानसभा चुनाव में जनता के क्या वास्तविक मुद्दे सामने आ पाएंगे? जैसे आप देखें कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, उस दौरान प्रदेश पर जो कर्ज बढ़ा वो 41,696 करोड़, करीब 42,000 करोड़ का कर्ज बढ़ा है। कांग्रेस सरकार इस बात का दावा करते हैं हम किसानों को 2500 रुपये का धान का दाम दे रहे हैं।
लेकिन उसकी वास्तविकता ये है कि इस समय प्रदेश के ऊपर 1,05,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज हो गया है। ये तो कर्ज लेकर घी पीने वाली बात हुई। तो ये जो वास्तविक रूप से जो लाभ भी पहुंचा है किसी के पास, वो अंततः उनके सर पर ही आना है। ये अगर प्रदेश सरकार पर कोई कर्ज है तो उसको भुगतना प्रदेश की जनता को ही है, चाहे वो डीजल के पेट्रोल के दाम के रूप में हो या अन्य चीज़ों के दाम की बढ़ोतरी के रूप में हो। मैं एक बहुत बुनियादी बात ये कहता हूँ कि प्रजातंत्र में हर आदमी को ईमान की रोटी और इज्जत की ज़िंदगी चाहिए। जब मैं इज्जत की ज़िंदगी की बात करता हूँ तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप धन संपन्न हैं, आपका समाज में मान सम्मान है। आपका सरकारी दफ्तर में क्या मान सम्मान है? जो कांग्रेस पार्टी है अभी भारत में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे आ रही है। करप्शन को लेके इतना ज़्यादा उसका प्रचार हुआ है, हम इधर उधर जाते हैं ना तो बिल्कुल पूछते हैं वहाँ नया कांड कौन सा किए। तो अगर ये इतना भ्रष्टाचार करने के बाद भी विकास को गिना रहे हैं, ये बहुत बड़ा झूठ है। आज हमारे विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जानबूझ के यहाँ ईडी सीबीआई को भेजा जा रहा है और छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के और छत्तीसगढ़ के नेताओं को जानबूझ के कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बदनाम करने की साजिश है। यहाँ से एक पदयात्रा निकली थी रायपुर के लिए डॉक्टर विमल चोपड़ा जी के नेतृत्व में। वो रैली लेके गए थे कि मैं रमन सिंह जी से यहाँ के पेंशनधारियों को 1,000 रुपया पेंशन दिलाऊंगा। वो विधायक बन गए, हट गए और आज कांग्रेस की सरकार 500 रुपए प्रति माह उनको पेंशन दे रही है, जो झूठ बोल रहे हैं खड़े होकर सामने। बिल्कुल ये बात सही है। हमने स्वाभिमान यात्रा निकाला था और उन लोगों से पैसे लेकर हम गए थे। हम इस पे कहीं पर झूठ नहीं है, लेकिन कहीं पर ये चीजें गलत नहीं है। और आपको बता दें, अगर निराश्रितों की लड़ाई किसी ने लड़ी तो डॉक्टर विमल चोपड़ा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, 350 की बात कर रहे हैं, किसी निराश्रित से जाके पूछ लो 350 से ऊपर मिलता है क्या? और दूसरी सबसे बड़ी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार रहते 4.5 साल 5 साल गुजरने आ गए, वो पैसा नहीं बढ़ा पाए और आज ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? और कभी उन्होंने निराश्रितों की लड़ाई लड़ी क्या? आम आदमी का ये मुद्दा रहेगा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही पहलू हैं। और आज जितने भी मैं देख रहा हूँ इस महासमुंद जिले में, बाकी जगह तो नहीं गया लेकिन महासमुंद जिले में आज भ्रष्टाचारी बढ़ी है। भ्रष्टाचारी कैसे बढ़ी है? सिर्फ शराबखोरी। पिछले समय हमारे महासमुंद में बीजेपी के अध्यक्ष थे लेकिन उतना भ्रष्टाचारी नहीं हुआ शराब में। आज कांग्रेस का अध्यक्ष है ना, उसके देखिए अब 1 साल में इतने जगह मोहल्ले में खुले हुए हैं कि बस स्टैंड में आप चले जाओ, कोई अच्छी महिलाएं हमारे घर के आपके कोई नहीं जा पाते हैं। जी निश्चित ही देखिए, हमने पहले ही बताया है कि प्रदेश में ये दोनों ही दल हैं, कांग्रेस और भाजपा। तो ये दोनों ही दल, एक नागनाथ है दूसरा सांपनाथ है। ये सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। अभी हमारे संजय भैया ने बताया, विकास की बात बताई। विकास इनके नज़र में कौन सा पैमाना है पहले वो तय कर लें। यदि ओवरब्रिज को अपनी सौगात मानते हैं तो मैंने पिछले बार भी पूछा था कि 10 साल लग गए ओवरब्रिज बनने के लिए, तो इस ओवरब्रिज का श्रेय कौन लेगा? ये कांग्रेस भाजपा दोनों तय करे। शराब की बात करते हैं, इनके मंत्री खुद शिक्षा मंत्री सीख देते हैं बच्चों को कैसे शराब पीना चाहिए। उनसे इस बारे में बोलना या पूछना अपने जनता को साथ बेईमानी है और ये कुछ नहीं करने वाले हैं। ये झूठ बोलकर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और किसी प्रकार सत्ता में फिराना चाहते हैं। ईडी की कार्रवाई में अभी बोले कि ईडी की कार्रवाई हो रही है, ऐसा है तो ईडी कार्रवाई तो डर क्यों? यदि आपने गलत किया इसलिए डर हो रहा है। अभी 417 करोड़ महादेव का पूरा नकदी बरामद हुआ, तो ये क्या है? प्रमाण नहीं है तो क्या है? सर्वे के आधार पे उनका मुआवजा कब तय होता है? सर्वे के आधार पे जब 90% किसी कार्य योजना के जब वहाँ पर सर्वे हो जाता है और जब उनका मुआवजा तय हो जाता है, वो गतिविधि आगे बढ़ती है। ओवरब्रिज के मामले में यही हुआ। मात्र इनके समय में, भारतीय जनता पार्टी के समय में, उनके समर्थक लोगों को सिर्फ 3 लोगों को मुआवजा देके वो कार्यक्रम को ठप कर दिया गया। 90% मुआवजा और एक टिकली हमारे राज्य सरकार की वहां पर लगी है और राज्य भूपेश बघेल जी की सरकार में उस ओवरब्रिज का निर्माण हुआ है। इनके समय तो स्वयं इनके लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए वो कार्य रोका गया। जनता तो काम देखती है। पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसी सरकार आई है जिसने घोषणा पत्र में अमल करके ये लोगों को विश्वास दिलाया कि हम जो घोषणा करते हैं वो पूरा भी होता है। वरना भाजपा के 3 कार्यकाल में हम देख लें तो घोषणा पत्र केवल रद्दी का कागज था
कभी किसी घोषणा पत्र पे अमल नहीं किया गया। पहली बार है ये कांग्रेस की सरकार ने जिसे लोगों में ये विश्वास पैदा की कि हम घोषणा करते हैं तो उसको पूरा भी करते हैं और इसी के दम पर हम अगला चुनाव भी जीतने वाले हैं। घोषणा जिस तरीके का पूरा हुआ है बोला गया तो आत्मानंद स्कूल खोली गई है, नाम बदला गया आदर्श स्कूल का, महासमुंद शहर के बीचों बीच में है। रंग पेंट करके दीवार नहीं बना देने से आत्मानंद स्कूल नहीं बन जाता, नया स्कूल बनाना पड़ता है, नई सिस्टम लागू करना पड़ता है, शिक्षक स्वास्थ्य शिक्षा के लिए बेहतर वहाँ पर व्यवस्थाएं करनी पड़ती है ना। ये पूरा का पूरा एक लीपा पोती वाला जो काम होता है ना। 10 गारंटी लिए आम आदमी पार्टी ने, 10 गारंटी लिया है और जितना गारंटी लेता है उससे ज्यादा काम करके देता है। गारंटी तो इन लोगों ने भी लिया था, क्या किया आप लोगों ने देखा है? कहीं कोई कांग्रेस का घोषणा पत्र पूरा नहीं हुआ है, सब अधूरा पड़ा हुआ है, कहीं कोई काम नहीं हुआ, केवल भ्रष्टाचार हुआ है इस सरकार में, केवल भ्रष्टाचार। महादेव देखो, चाहे वो हर योजना में इनका, पीएससी में कितना बड़ा घोटाला हुआ, पीएससी में अपने लोगों को इन्होंने नौकरी में लगाई है, कितना बड़ा बेरोजगारों के साथ इन्होंने छल किया। और मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा मेरे को समय दो, आप सब बहुत कम समय देते हो, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत करोड़ों अरबों रुपए सरकार दे रही है ना, और ये क्या कर रहे हैं, खाली घोटाला कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए का पूरा पैसा हजम कर दे रहे हैं। आज 25% योजना धरातल में नहीं उतरी है और मोदी जी पैसा दे रहे हैं। आवास योजना के लिए झूठ बोल रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए आवास योजना के लिए पैसा आ रहा है, लेकिन ये काम नहीं करा रहे। हर योजना फैला है और जितना काम हो रहा है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो पैसा भेजा जा रहा है उसमें काम हो रहा है, इनके कोई अपनी योजना नहीं है। महादेवेत में घोटाला, जमीन में घोटाला, और मैं महासमुंद के बारे में बताना चाहता हूं, महासमुंद में 1 रुपए का विकास नहीं हुआ, खाली यहाँ पे शराब माफिया चल रहा है, रेत माफिया चल रहा है, गुटखा माफिया चल रहा है, जहां पर देखो, जहां जिस लाइन में देखो वहां दारू बिक रही है, और कोरोना काल में इन्होंने दारू बेचा है ना, घर घर पहुंचा के। विकास देखो, विकास गिनाए जा रहे हैं, गारंटी ली जा रही है और घोषणा पत्र तमाम पूरा हुआ बोल रहे हैं, क्या लगता है? अभी हमारे साथी कांग्रेस के बोल रहे थे कि हम गांव-गांव जाकर रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, उन्होंने क्या काम दिया है कि वो रिपोर्ट ले रहे हैं जाकर। सीजीपी, ये शिक्षा की बात करते हैं, सीजीपीएससी में इनके नेता और इनके जो भूपेश बघेल जी के जो प्यारे अधिकारी हैं उनके बच्चों का सिलेक्शन होता है, ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। इन्होंने निराश्रित पेंशन 1000 कहा था, आज 500 रुपए 3-3, 4-4 महीने में आ रहा है, मतलब 100 रुपए महीना। इन्होंने कहा था महिला स्व सहायता समूह को ऋण माफ, एक भी महिला स्व सहायता, मेरा चैलेंज है कि आप बता दें किसका ऋण माफ हुआ है। भाजपा वालों का एक ही काम बचा है, आरोप और प्रत्यारोप। जिस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लहर है, भूपेश सरकार की लहर है, इन लोग मुद्दा विहीन हो चुके हैं, इसलिए कुछ भी अनाप शराब राग अलाप रहे हैं। राठी जी बोले प्रधानमंत्री आवास कुछ नहीं कर रहे हैं करके, राठी जी को अपना स्मरण ताजा करना चाहिए। केंद्र की सरकार ने हमारे भूपेश सरकार को इसके लिए पुरस्कार दिया है कि आप बहुत अच्छे से इंदिरा आवास संचालित कर रहे हैं। हमारा जो काम है उसके हिसाब से 75 पार निश्चित हमारी सरकार बन रही है और 75 सीट से हम विजय प्राप्त कर रहे हैं। पूर्व 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भी 65 पार बोला था, नतीजा आपके सामने है। इस प्रकार ये लोग भी 75 पार बोल रहे हैं, नतीजा आपके सामने होगा। कुछ महीने के बाद चुनाव है, उसका असर इनको भी दिख जाएगा। 75 बोल रहे हैं और ये जिन्होंने 65 बोला 15 में आ गए। अब आप गणित लगा लीजिए, 75 बोल रहे कहाँ तक आएंगे। 65 बोल के 15 पे आए हैं और 75 बोल के कहाँ पे जाएंगे। मैं तो ये देखती हूँ बस चुनाव के टाइम दिखेंगे, उसके बाद ना 4.5 साल कोई नहीं दिखता है। आपको जो भी पूछना है ना, आप मोहल्ले में जाइए, वार्ड में जाइए और पता कीजिए कि वाकई में काम हो रहा है नहीं हो रहा है। वार्डों के जनप्रतिनिधि यही मौजूद। हाँ, मैं तो पूछूंगी पार्षदों से, मेरे ही वार्ड में जाइए, वार्ड नंबर 9 में सड़कों का ठिकाना नहीं, नलियों का ठिकाना नहीं, कुछ काम करना नहीं, हर वार्ड में परेशानी 75 जरूर पार होगा, लग रहा है ईडी में 75 कम ही है, पक्का पार होगा। देखिए, वो तो इनका काम है बोलना, क्योंकि ये दिल्ली तक ही मौजूद हैं और आज यहाँ छत्तीसगढ़ में आने की सोच रहे हैं। सोचना तो सबको चाहिए क्योंकि आगे बढ़ने की लालसा सबकी होती है, लेकिन कांग्रेस की जो है इच्छा और उनका जो सोच है वो इनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये समझना नहीं चाहते हैं। और इस बार 75 पार होगा, ये इनकी खींच बता रही है, जो इनका चेहरा बता रहा है, जो आपके माइक को पकड़ते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं कि बोलना है, क्योंकि इनको बोलने नहीं मिला ना 5 वर्षों में, तो ये बोलना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस ने क्या नहीं किया। क्योंकि ये देख रहे हैं ना कि कांग्रेस कर रही है, करके दिखा रही है, जमीन में है, लोग बोलते हैं, जनता बोलती है, तो ये सच है, ये इनकी खींच है, ये निकाल रहे हैं। जितना छत्तीसगढ़ में अभी विकास बाकी है और दूसरी बार भी कांग्रेस सरकार आ रही है, भूपेश बघेल की सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़ पूरे भारत में एक लाजवाब उदाहरण रहेगा कि देश
में प्रदेश को कैसे उन्नति की राह पे लाया जाए कि आने वाला समय छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की रक्षा कौन करेगा। छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया सरकार की यहाँ पर बनाने की जो कवायद है वो कांग्रेस पार्टी ही तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में 15 साल में हमने ये देखा है कि किस प्रकार से यहाँ के नौजवान साथियों के साथ इन लोगों ने दोगला व्यवहार किया। हमारे मैनिफेस्टो में एक समिति बनी है प्रदेश में, और वो समिति जो है पूरे प्रदेश में जनताओं से संपर्क कर रही है और जनता के लोगों से वो बातें ले रही है, और जो बातें उचित होगी वो पूरे के पूरे जो हैं भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में होंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। सरकार बनी तो ये भी नोट कर लीजिएगा, सारे मैनिफेस्टो पे तत्काल कार्रवाई की आगे की कार्रवाई की जाएगी। तमाम आरोप और प्रत्यारोप के बीच जनता का मुद्दा विधानसभा 2023 के चुनाव में कहां होगा? क्या वाकई जनता का मुद्दा इस बार चुनावी मुद्दा होगा? बहरहाल आज के समय इतना ही। BS टीवी के अगले कड़ी में हम किसी और विधानसभा में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।